फजलुर रहमान मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान। सारे साथी 1 सेकंड में बैठ जाएं। खड़े होना था, ये निकलता नहीं। बैठ जाए यार, क्या करते हैं आप? उठ खड़े हो जाए, वहाँ चले जाए। शाबाश। अभी आप बात करेंगे यार, ये तो लगे अच्छा, मैं बोल नहीं सकता। कोई तो सही इत्मीनान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी, आप सब हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ज़ल व करम से आज के इस इजलास के मेहमान खुसूसी हम सब के सरपरस्त और मखदूम ज़ादा कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़िल्लुहुम तशरीफ़ ला चुके हैं। वक्त इंतहाई मुख्तसर है, बग़ैर किसी ताख़ीर के हम कोशिश करेंगे कि हज़रत मद्दज़िल्लुहुम का बयान शुरू हो जाए। आपके और उनके दरमियान हम लोग ज़्यादा देर हायल नहीं रहेंगे, लेकिन 1-2 बातें ऐसी हैं कि जिन्हीं कहे बग़ैर चारा नहीं। मेरी तमाम साथियों से दरख्वास्त है, भाई बैठ जाओ। सूफ़ी साहब, ओए निक्कू, ओए मियाँ बैठ जाओ, बिठा दो सूफ़ी साहब को। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ, सबसे पहले तो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़िल्लुहुम से मुआफ़ी चाहता हूँ कि उनके और मेरे दरमियान एक ऐसा राज है कि मैं गुज़श्ता 5-7 साल से उसे छुपाए हुए हूँ और आज तक किसी के सामने मैंने उसका तज़किरा नहीं किया। लेकिन आज मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हूँ कि हज़रत की मौजूदगी में मैं आप हज़रात के सामने उस राज का इंकशाफ करूँ। और वो राज ये कि जामिअतुल उलूमुल इस्लामिया के फ़ारिग़ तहसील एक आलिम दीन ने ख्वाब देखा और उन्होंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हीं ख्वाब के अंदर इरशाद फरमाया कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत की जिद्दोजहद के तमाम तर काम की सरपरस्ती, इसकी निगरानी ये हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़िल्लुहुम के सुपुर्द कर दी जाए। नारे तकबीर। मेरे भाइयों, मुझसे ज़्यादा कहीं हज़रत मौलाना मद्दज़िल्लुहुम को इस ख्वाब की तफसीलात का इल्म है। मैंने आज तक किसी के सामने, हत्ता के अपने बुज़ुर्गों के सामने या अपनी औलाद के सामने तो दरकिनार, ख्वाब में भी मैंने कभी इसका किसी से तज़किरा नहीं किया। हमारे हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद यासीन साहब, उन्होंने ख्वाब देखा। हज़रत मुफ्ती मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब में मिले। वो फरमाते हैं कि हमने हज़रत मुफ्ती साहब से दरख्वास्त की कि हक़ ताला शानुहु ने आप से इस दुनिया के अंदर दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए बड़ा काम लिया। आप इरशाद फरमाएं कि आखरत का मामला कैसे रहा।
हज़रत कारी साहब मद्दजुल्लहुम का कहना ये है, उनके साहिबजादे मौजूद हैं, मैं उनकी मौजूदगी में रिवायत अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज़रत मुफ्ती साहब ने उन्हीं ख्वाब के अंदर फरमाया कि मैंने हदीस शरीफ पढ़ाई, मुल्क अज़ीज़ में इशाअत इस्लाम के लिए, निफाज़ इस्लाम के लिए जद्दोजहद की और कामयाब जद्दोजहद की, लेकिन जितना मुझे एज़ाज़ आखरत के अंदर, कब्र के अंदर मिला है, वो रहमत आलम की ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो असम्बली के अंदर जद्दोजहद की थी, ये उसी का सदका है। मेरे भाइयों, वो जो कराची के उस आलिम दीन ने ख्वाब देखा, रहमत आलम ने इरशाद फरमाया कि हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान को पाकिस्तान में ख़त्म नबूवत के काम का इंचार्ज बना दिया जाए। मैं दरख्वास्त करता हूँ, आप हजरात चनाब नगर में बैठे हैं, 2 किलोमीटर पर आप हजरात का चनियोट है, और मुझे याद है, सिर्फ याद नहीं खूब याद है कि वज़ीर आला बनने के बाद हज़रत मुफ्ती साहब हमारी सालाना ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस पे तशरीफ़ लाए, तो हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने उनका इस्तकबाल करते हुए, इस्तकबाली कलिमात कहते हुए ये अल्फाज कहे थे, और मैंने उनको अपनी आँखों के साथ देखा, उस मंज़र को देखा, कानों के साथ सुना, दिमाग में महफूज किया कि हज़रत मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी ने हज़रत मुफ्ती साहब से कहा कि अब हज़रत मौलाना अनवर शाह के कश्मीरी, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के कहने पर हम लोगों ने अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काम का बेड़ा उठाया था। अब मैं ज़िंदगी के इस हिस्से में हूँ कि जो कुदरत ने आपको इज़्ज़त दी है, ताज़ा वज़ीर आला बनकर तशरीफ़ लाए थे, फरमाया जो आपको इज़्ज़त दी है, अब मैं ख़त्म नबूवत का काम आपकी झोली में डालता हूँ। फिर आप हजरात जानते हैं कि उसके बाद 74 की तहरीक चली, और उस तहरीक के नतीजे में कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया। हमारे कराची के उस आलिम दीन का ख्वाब देखना और कुदरत की तरफ से उसका ये नज़म बना कि हज़रत मौलाना साहिबज़ादा अज़ीज़ अहमद, मौलाना अज़ीज़ुर रहमान सानी और ये मिस्कीन हम हज़रत की खिदमत में हाज़िर हुए कि हज़रत 7 सितंबर को हम एक बड़ा जलसा करना चाहते हैं। आप तारीख़ इनायत फरमाएँ कि ये 50 साल पूरे हो रहे हैं। अब कुदरत की तरफ से ख्वाब में रहमत आलम का उस आलिम दीन को कहना, और इधर हज़रत मौलाना का ये सुनना कि 50 साल कादियानियों को गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिए हुए पूरे हो रहे हैं। गो ख़त्म नबूवत गोल्डन जुबली यौम फ़तह मनानी है, तो ये खालिसतन तकवीनी अमर है कि हज़रत मौलाना की ज़ुबान पर अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की तकदीर बोली, और हज़रत ने फरमाया कि ये कॉन्फ्रेंस जमीयत उलमाए इस्लाम करेगी, इसके मेज़बान हम होंगे, इसके दाई हम होंगे, इसके मेज़बानी आप करेंगे। मेरे भाइयों, हम लोग इजलास करते, एक कामयाब जलसा हो जाता और यकीनन हो जाता। जमीयत उलमाए इस्लाम ने भी मुल्क के अंदर जितने इज्तिमा मुनक़िद किए, बिलाशुबा मिसाली इज्तिमा होते हैं जमीयत के, इसको दोस्त दुश्मन भी इसका एतराफ़ करता है। जमीयत ने बड़े बड़े मार्च किए, वो भी बड़े कामयाब किए, सारी दुनिया उसका एतराफ़ करती है। लेकिन 7 सितंबर के हवाले से हज़रत मौलाना का ये फरमाना कि हम इसके दाई बनेंगे, अल्लाह ने इस जुमले के अंदर बरकत ये डाली कि कराची से लेकर खैबर तक
वो सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस या गोल्डन जुबली न रही, हज़रत के उस ऐलान ने पूरे मुल्क के अंदर एक तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। मेरे भाइयों, बिलाशुबा जिस तरह 1974 की तहरीक में कौम के जज्बात थे, जिस तरह 1974 की तहरीक में कौम को आगाही मिली, बेदारी मिली और कौम ने यहाँ पर बहुत बड़ी खिदमत मार्का मारा। बिलाशुबा गोल्डन जुबली के हवाले से हज़रत मौलाना की क़ियादत बा सआदत में उस ऐलान का क्या होना था कि कुदरत हक़ ऐसे तौर पर मुतवज्जे हुई, कराची से लेकर खैबर तक वही तहरीक की कैफियत पैदा हो गई। आप हजरात गवाही देंगे कि हज़रत ने लाहौर के अंदर वो जो तकरीर की, उस तकरीर में कहा कि इस इज्तिमा के ज़रिए आइंदा 50 साल के लिए कादियानियत की ऐसी कमर तोड़ दी गई है कि वो खड़े होने के काबिल नहीं रहेंगे। चुनाचे आज हम अपनी आँखों के साथ देख रहे हैं कि उस मार्का से फारिग नहीं हुए थे और उसका भी तमाम तर क्रेडिट हमारे मखदूम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़िल्लुहुम को जाता है कि 2-4 महीनों से बराबर वो अब सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा था। हज़रत उसमें तशरीफ़ ले गए। हज़रत क्या गए कि रहमत हक़ उस तरफ मुतवज्जे हो गई। आपकी पहली दफ़ा तशरीफ़ ले जाने पर हक़ ताला ने उम्मत को बेन ही उसी तरह कामयाबी से नवाजा जिस तरह के 1974 की तहरीक में हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद की क़ियादत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत को कामयाबी से नवाजा था। वो फ़ैसला छप चुका है। आप हज़रात फ्री में यहाँ से लेकर जाएंगे। मुझे आज की इस मजलिस में वक्त ज़ाय किए बग़ैर मुझे बड़ी शिद्दत के साथ एहसास है थोड़ा बहुत कम वक्त रह गया है, लेकिन ये मैं क्या अर्ज़ करूं कि ये कहे बग़ैर चारा नहीं कि मुफ़क्किर इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद हमारे खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला बनने के बाद जब पंजाब के अंदर पहली बार तशरीफ़ लाए तो उन्होंने सबसे पहला वज़ीर आला बनने के बाद पंजाब के अंदर जो जलसा किया था वो मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़ेर एहतमाम ख़त्म नबूवत का जलसा था, जिसमें लाहौर के अंदर मौलाना लाल हुसैन की सदारत में आपने उस जलसा से खिताब किया था। आप हजरात इसे हुस्न इत्तेफाक कहें या कुदरत की देन कि आज कौमी असम्बली में हक़ ताला ने हज़रत मौलाना को जिस तरह सर्वकद किया। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, एक ज़माना था तहरीक आज़ादी में कांग्रेस हो या मुस्लिम लीग, हिंदू हो या मुसलमान, वो तमाम तर तहरीक आज़ादी में काम करने वाली क़ियादत वो हज़रत शेखुल हिंद की रहनुमाई की मोहताज होती थी। और आज आपने नहीं, सिर्फ आपने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान में आइन की गुत्थियाँ सुलझाने के लिए अपोजिशन और गवर्नमेंट सबको अल्लाह ने हज़रत मौलाना दामत बरकातुहुम के दरवाज़े पे आने पे मजबूर कर दिया। ये आप सब के लिए, जमीयत उलमाए इस्लाम के लिए, हमारे लिए मुआफ़ी चाहता हूँ, सिर्फ आपके हमारे जमीयत के लिए नहीं, इस खित्ते में दीन इस्लाम के लिए काम करने वाले तमाम तर अफराद इदारों के लिए ये एज़ाज़ की बात है कि अपोजिशन हो या गवर्नमेंट, उन सब की क़ियादत, उन सब की रहनुमाई का अल्लाह ताला ने हमारे मखदूम हज़रत मौलाना फजलुर रहमान मद्दज़िल्लुहुम को एज़ाज़ बख्शा। और ठहर जाएं, और वो कहते हैं
के निस्बत कायम है। वो कहते हैं ताबकन नाल बिन नाल, वज़ीर आला बनने के बाद हज़रत मुफ्ती साहब पंजाब में तशरीफ़ लाए तो ख़त्म नबूवत के जलसे पे तशरीफ़ लाए थे सबसे पहली दफ़ा, और असम्बली में सुभान अल्लाह तो कहो। इस्लाम की सरबुलंदी के बाद दीनी मदारस के इस्तेहकाम के बाद इस्लामी नज़रियाती कौंसल की सिफारिशात को कानूनी शक्ल दिलवाने के लिए आईनी तौर पर हुकूमत को और अपोजिशन को पाबंद करने के बाद हज़रत मौलाना आज अगर इस कामयाबी के बाद इस मुल्क में पहले किसी अवामी जलसे से खिताब कर रहे हैं तो वो भी उनके वालिद मोहतरम की सुन्नत के मुताबिक सबसे पहला जलसा उस कामयाबी के बाद वो ख़त्म नबूवत का जलसा है जिस पे हज़रत मौलाना तशरीफ़ लाए हैं। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ, 55 साल 70 साल की तारीख़ गवाह है, जमीयत उलमाए इस्लाम मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत बराबर आज तक ख़त्म नबूवत के ज़िम्मे में कोई ऐसा काम नहीं कि मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जमीयत उलमाए इस्लाम के दरवाज़े पर गई हो और जमीयत ने रूखापन इख्तियार किया हो, बल्कि वो हमेशा उन्होंने इस काम की क़यादत की। हमने इस रिवायत को ज़िंदा रखा कि इस मुल्क में कोई एक कदम उठाने से पहले जमीयत उलमाए इस्लाम की क़यादत को अपने एतमाद में लिया, उनकी सरपरस्ती के हाथ को अपने सर पे पहले रखा, इन्होंने इशारा किया, हमने जान की बाजी लगाई और कुदरत हक ने कामयाबी के साथ नवाजा। आज उसी अज़म का इजहार करते हुए ये बात कहते हुए मुझे शर्म आती है, हमारे पास क्या है, हम मिस्कीन लोग, लेकिन मेरी बेहतरीन मालूमात के मुताबिक आज के इस इजलास में 5000 से ज़्यादा फ़ारिग़ तहसील उलमाए कराम, मशाइख़, दीनी जमातों के सरबराहान, शयूख़ हदीस, मुख्तलिफ़ जमातों के सरबराहान आज उन सब की मौजूदगी में मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की तरफ से हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान मद्दा ज़िल्लुहुम की आज दस्तार बंदी की जाएगी। और हमेशा नारे तकबीर, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, इमाम इनकलाब, इमाम सियासत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब। नारे तकबीर। ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, कायदे जमीयत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान, सुन्नत सिद्दीकी के वारिस हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान, मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान, ताजो तख्त ख़त्म नबूवत, इस्लाम इस्लाम मौलाना फ़ज़लुर रहमान, हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान। और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान मद्दा